दुश्मन। भाई आप ठीक नहीं कर रहे भाई, कुछ तो खुदा का खौफ करें। अम्मी को जरूरत है आपकी। आप लोग जो ये सब कर रहे हैं ना, अल्लाह ना करे कि किसी दिन आप लोगों पर ऐसा वक्त आए। बस इतना कहूंगी कि अम्मी बहुत बीमार है, उन्हें जरूरत है आपकी भाई। क्यों 10 लाख दिए थे काफी नहीं जो मेरी बीवी पे दबाव डाल रही हैं? पता नहीं किस किस्म का खानदान है। किस किस्म का खानदान है? माफ कीजिएगा सफर भाई, जहाँ खरीदार होता है ना, बोली भी वहीं लगती है। मेरा दिल मेरा दुश्मन। परवीन, बड़ा मसला हो गया है। सलीम अपनी औकात दिखा रहा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो 5 लाख रुपए मांग रहा है, कहता है वरना वो जफर को सब कुछ बता देगा। मैं परेशान हूँ। जफर को पता चल गया तो क्या होगा? अगर उसका भरम टूट गया तो मैं सारी जिंदगी उससे मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। तौबा है, यहाँ तो जिस पे भी भरोसा करो वो लूटने पे तुला होता है। कुछ पैसों का बंदोबस्त हो सकता है? अरे मेरे पास ऐसे कौन से खजाने रखे? इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लेकर आऊं? और वो खाली खुली तुम्हें धमकियां दे रहा है। अगर ज्यादा धमकियां दे ना तो उसे बोल देना कि जो करना है कर ले, तुम पुलिस को बता दोगे। समझती नहीं हो, जफर को पहले ही मुझ पर शक है। अगर बात खुली तो उसे यकीन हो जाएगा। तुम तो ना हर किसी से डरते रहना। पहले भाई ने तुमको धक्का दे के अब्बा जी के कारोबार पे कब्जा कर लिया, अब जो बचा कुचा है ना उसे तुम खुद बर्बाद कर दोगे। अगर वो जफर को बताता है ना तो बताने दो, तुम मुकर जाना, बोलना कि ये झूठ बोल रहा है। या अल्लाह, मुझसे ऐसा क्या गुनाह सरजद हुआ था कि इस उम्र में मुझे ये रुसवाई का मुंह देखना पड़ रहा है। मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको समझा रही हूँ, ये हमारी रकम है, हम किसी और को क्यों दें? ये सब चुप करो, चुप। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, सब खैरियत है, ठीक है, बिल्कुल। अब गफर भाई, वो कहना यह था कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत। जी हाँ, आप मेरी इन्वेस्टमेंट से निकाल लें। यार सलीम, समझने की कोशिश करो। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं नहीं कर सकता, मुझे वक्त चाहिए। नहीं, जफर को कुछ नहीं पता चलना चाहिए इस इन्वेस्टमेंट का, उसे नहीं पता। देखो, मैंने उसे छुपाया है यार, वो मुझ पर बहुत भरोसा करता है। तुम दोस्त हो मेरे, समझो इस बात को यार। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा हमेशा। नहीं, जफर को बिल्कुल नहीं यार, प्लीज। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बेध्यानी में जरा सा हाथ जल गया है। यकीनन आप अपनी अम्मी को याद कर रही है ना?
आयशा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं भाई उन्हें अस्पताल लेकर गए भी होंगे या नहीं। कमाल करती हैं आप। जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप क्यों उन्हें अकेला छोड़कर आई हैं? जफर परेशान हो रहे थे, और वैसे भी मैं और कितने दिन रुकती वहां। अच्छा ठीक है, आप परेशान हो, कल हम दोनों आंटी से मिलने चलेंगे। नहीं आयशा, जफर को ये बात पसंद नहीं आएगी। बाबा की फिक्र ना करें, उन्हें मैं मना लूंगी। और आपको पता है आज बाबा की सालगिरह है। हो, अच्छा अच्छा। तो हम एक काम करते हैं कि हम दोनों केक बनाते हैं, आप जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। जैसे ही बाबा का मुंह ठीक होगा ना तो मैं आंटी के बारे में उनसे बात कर लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। जफर ने आपकी और सलीम की बातें सुन ली? तो जफर ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उसकी नजरों में दुख और नाराजगी देख ली थी। ये कोई मामूली बात नहीं जो आसानी से हजम कर जाए। क्या हुआ, क्यों हुआ ये? मैं कैसे सामना करूंगा उसका? अभी तुम्हारा एक झूठ छुपाने के लिए मुझे अपने भाई को धोखा देना पड़ा। उसकी नजरों में गिर गया। घर आके वो बहुत हंगामा करेगा, बच्चों के सामने जलील करेगा। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा वो आज आप जल्दी आ गए। क्यों बेटा, खैरियत? जी, बाबा की सालगिरह है आज। मैंने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली, बस आप लोग भी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। क्या हुआ बड़ी अम्मी, कुछ परेशान लगी? सब ठीक है ना? नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आप लोग जल्दी से तैयार होकर आ जाए, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। जो आयशा, माशाल्लाह, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आज तो बाबा आपको देख के बहुत खुश हो जाएंगे। शुक्रिया। एक तो हर बात पे आप शुक्रिया अदा करती हैं। आप चलें, यहाँ अकेले क्यों हैं? लाउंज में चल के बैठते हैं। तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, बाबा की सरप्राइज बर्थडे आज। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। खाना खाओगे? भूख नहीं है मुझे। जब तक तुम्हारे पैसे नहीं वापस कर देता, इस घर में खाना नहीं खाऊंगा मैं। खाना खाया आपने? अब तो सिर्फ एक चीज का इंतजार।
अल्लाह के हुक्म का। शाइना, तुम्हारे अंदर कोई शर्म और लिहाज है? तुम यहाँ मजे से बैठ के खाने खा रही हो, वहां अम्मी बीमार पड़ी हुई है, भूखी। तुम्हें पता है वो नहीं खा सकती, खुद उठ के काम नहीं कर सकती अपने। मुझे मालूम था तुम आओगे, अपनी अम्मी की खिदमत कर लोगे, बल्कि मुझसे ज्यादा अच्छी कर लोगे। शाइना, इतनी जालिम मत बनो, डरो खुदा से। क्या हो गया है? क्या जालिम नहीं बनो, तुम लोग सारे के सारे मिलके मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? क्या जुल्म कर दिया मैंने? भाई जब तक मेरे अंदर हिम्मत थी मैंने उनकी बहुत खिदमतें कर ली। ना अब हिम्मत है और ना अब जान है मेरे अंदर, साफ बात है। खुद खाना गरम करो और जाके उन्हें खिला के आओ। शाइना, बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है, वो बिस्तर से उठ नहीं सकती है, उन्हें 10 चीजों की और जरूरत होती है यार। मेरी बात सुनो, 2-4 दिन की बात है सिर्फ, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर नहीं करेंगी तुम्हें परेशान, जीना अपनी जिंदगी। मुझे नहीं लगता उनकी तबीयत अब ठीक होने वाली है। वैसे भी बुढ़ापे में लोग बीमार होकर बिस्तर पे पड़ जाते हैं, दूसरों की जिंदगी हराम कर देते हैं। बकवास बंद करो, मेरी माँ के लिए बात कर रही हो तुम। कौन? मैं हूं, खोलो। कितनी कॉल्स की हैं मैंने तुम्हें, कहाँ थे तुम? पता है ना तुम्हें कि मैं तुम्हारे बगैर परेशान हो जाती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए तुम अपना मूड खराब मत करो। क्यों? कोई काम बन गया है क्या? बना तो नहीं है अभी, लेकिन दुआ करो कि हो जाए। इंशाल्लाह हो जाएगा, मगर कुछ बताओ तो सही। मेरा दोस्त है ना जमशेद, उसने तो कमाल ही कर दिया। उसने मुझे एक प्लॉट दिया है बेचने के लिए, अगर वो बिक गया ना तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। अल्लाह करेगा, जरूर होगा। अच्छा, मुझे एक कप कॉफी तो बना दो। हाँ मैं बनाती हूँ। मुस्तकिल कॉल्स कर रही हूँ मैं, फोन ऑफ जा रहा है। कारखाने फोन करके पता किया तुमने? हाँ मैंने फोन किया था, उधर नहीं। अबू, आप किसी को फोन करके पूछे ना। मैं देखता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अब वो जफर आपकी तरफ आए हुए? अच्छा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ? वहाँ भी नहीं है, उसका एक ही दोस्त थे, वहाँ भी नहीं पहुँचा। बाबा, आप मैं देख। तुम्हें जितना गुस्सा करना है कर लो जफर। दुख इतना बड़ा है कि गुस्से से दूर नहीं हो सकता। परवीन ने आयशा का जहर लेकर मुझे बताए बगैर तुड़वा लिया था। फिर जब तुमने मुतालबा किया तो मुझे समझ में नहीं आया क्या जवाब दूं। मुझे माफ कर दो यार, मैंने हमेशा आपको अपने बाप की जगह दी। ये सब कुछ आपका भी तो है। अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो मुझे बता देते। मैंने पहले कभी मना किया आपको? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था।
लेकिन सोचा के बाद दब गई है तो इसे दबा रहने दूं। मुझे बस किसी बात का तो दुख है। अगर आप मुझे बता देते तो बात कभी खत्म हो चुकी होती, मगर आपने तो अपने ही घर में चोरी करा दी। बहुत बड़ी गलती हो गई है यार, बहुत पछताया हूं। अच्छा आप जाए यहाँ से, मुझे आप दोनों से कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाए यहाँ से। सफर, मुझे माफ कर दो यार, हमने सारी जिंदगी साथ गुजारी है। तो मुझे बाप की जगह मानते हो ना, तो मेरा भरम रख लो, माफ कर दो मुझे। जाग रहे हैं क्या? मैंने आपकी और खालिद भाई की बातें सुन ली थी। मेरा भरोसा टूटा है मायरा। खालिद भाई को हमेशा मैंने अपने बाप की जगह दी। लालच इंसान को कितना कमजोर और पस्त कर देती है। शर्मिंदा है वो, उन्हें माफ कर दें। मैं कौन होता हूं अपने बड़े भाई को माफ करने वाला? बस दिल पर चोट लगी है। ऐसी बहुत सी चोटें खाई हैं मैंने, जब मेरे ही भाई ने मुझे रुपयों की खातिर आपसे ब्याह दिया था। शर्मिंदा हूं। दिल पे चोट लगी तब एहसास हुआ कि अपना कोई धोखा देता है तो कितनी तकलीफ होती। माफ कर तुम्हारा। कल तुम अपनी अम्मी से बात करो, उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। खाना निकाल दूं आपके लिए? नहीं, भूख नहीं है मुझे। मैं अपने लिए खाना निकालने जा रही हूँ। तुमने खाना नहीं खाया? नहीं। चलो साथ खाना खाते हैं। सालगिरह मुबारक। मैं आपके लिए कुछ ले नहीं सकी। तुम मेरे साथ काफी। शाइना, मेरा फोन बज रहा है। मायरा कर रही होगी मुझे फोन। शाइना, मेरा फोन दे दो बेटे, मेरी बच्ची फोन। क्या हो गया अम्मी, क्या हुआ? फोन बज रहा है, मायरा कर रही होगी फोन। मालूम था मुझे मायरा का फोन होगा। आ गया उसका फोन।
हाँ मेरी बात करा था। लाना दे शाइना फोन कर। ये क्या किया? अम्मी गलती से फोन गिर गया मेरे हाथ से, टूट गया, चलेगा भी नहीं फोन। नहीं मुझे लगता है फोन आपका खराब हो गया है, चल भी नहीं रहा है ये तो। अम्मी मैं ना जावेद से कह के आपको नया फोन मंगवा दूंगी, ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गया, चलने लायक ही नहीं है। कैसे बात करूंगी उससे? मैं अपनी बच्ची से कैसे बात करूंगी? अम्मी अम्मी उठे, जावेद 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 जल्दी आओ। क्या हुआ? जावेद अम्मी को देखो, क्या हो गया? अम्मी 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 को क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया। अम्मी 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 मेरा दिल मेरा दुश्मन। अम्मी अल्लाह का वास्ता उठ जाए, कब तक सोती रहेंगी आप? अम्मी दवाई का टाइम हो गया, दवाई खा लें। फिर ड्रामेबाजी शुरू हो गई आपकी। अम्मी उठे भाई, आप जवाब क्यों नहीं? ये किस तरह सो रही है कि होश ही नहीं है अपना। अम्मी 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 उठे, जावेद 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 जल्दी आओ। क्या हुआ? जावेद अम्मी को देखो, क्या हो गया? अम्मी 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 को क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया। अम्मी जावेद अम्मी 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 ये मत समझना कि जफर ने तुम्हारी तरफदारी कर ली तो तुम जीत गई। भाभी आप ही कैसी बातें करती, मेरा आपसे कोई मुकाबला थोड़ी है। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। जफर पहली बार मेरे मुंह लगा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और ये बात मैं भूलूंगी नहीं। भाभी मायरा 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 रो क्यों रहे? मायरा अम्मी हमें छोड़ के चली गई है। अब क्या कह रहे हैं भाई? हमारा अम्मी हमें छोड़ के चली गई है, तुम जल्दी आ जाओ यार। आप झूठ बोल रहे हैं ना? जो मायरा नहीं! अम्मी मायरा आप रो क्यों रही? ऊपर मेरे ऊपर उठे उठे, ऊपर आके बैठे। अम्मी क्या हुआ है? आंटी को क्यों रो रही हैं आप? अम्मी अम्मी बड़ी अम्मी जल्दी आए। अम्मी मायरा प्लीज बंद करें। अम्मी फसाले हाथ खाने दातो हाफिज आतो जिन गए में हाफिज अल्लाह वल्लती
तखाफून नुशूज़हुन्ना फइज़्ज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना मिन मसाजिद वदाजिऊहुन्ना वादरिबूहुन्ना फ़इन अताअनकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाहा काना अलिय्यन कबीरा वइन खफ्तुम शिक़ाक़ बैनहुमा फबअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدوس عيسى ابن مريم البينات أيدناه بروح القدوس ولو شاء الله اقتتل الذين من بعدهم جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ومنهم ما يريد يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل الذين آمنوا انفقوا مما رزقناهم من قبل أن يعطيكم الله मेरी सास नहीं थी, वो माँ जैसी थी मेरी। मैंने उनको अपनी माँ से भी बढ़ के समझा। इतनी जल्दी क्यों चले गए आप? इतनी बीमार रहती थी वो, हर वक्त मैं उनकी खिदमतें करती थी। मुझे क्या मालूम था इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चली जाएगी। इतना मैंने उनका ख्याल रखा, सारा सारा दिन मैं उनके पास बैठी रहती थी, कल तक उनके साथ बैठी थी। मुझे क्या मालूम था आज वो मेरे साथ नहीं होंगी, मुझे छोड़ के चले जाए। ومن يكفر بطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجون। तौबा तौबा, इसलिए मैं जनाजों में नहीं जाती। अगरबत्ती की खुशबू से मेरे सर में दर्द हो गया। घर की बात, नहीं जाते तो कितना बुरा लगता। मैं जफर की वजह से चली गई, वरना मायरा पे मैं लानत भेजती हूँ। जब से वो इस घर में आई है रोना पिटना मचाया हुआ है। बहुत दुखी थी बेचारी, मुझसे तो उसका रोना नहीं देखा जा रहा था। और तुम लोग वहां क्यों आ गए? मैंने तो आयशा को भी लाने से मना किया था। तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, ऐसी मनहूस जगह पे तुम्हारा आना जाना ठीक नहीं है। मैं ये सब पुराने जमाने की फजूल बात है। तुम आए ना बड़े नए जमाने के। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि 9 ब्याता जोड़ा 40 में से पहले पुरसा भी नहीं देता। रहने दे अम्मी, ये सब तो हम परस्ती। मैं चेंज करने के लिए चाह रहा हूँ। अब तो तुम्हें मेरी सलाहियतों पे यकीन आ गया होगा, कैसे मैंने एक ही झटके में लाखों रुपए कमा लिए। तुमने सच में कमाल कर दिया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे ना तो एक दिन हम अपना घर ले लेंगे। और वो भी बड़ा घर। बस तुम कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर देखो मैं तुम्हें कितने मजे कराता हूँ। फिलहाल तो तुम एक छोटी सी गाड़ी ले लो ताकि कहीं आते जाते अच्छे लग सको। तुमने शादी के बाद पहली दफा समझदारी की बात की, लेकिन हम लोग गाड़ी नहीं ले सकते अभी। मुझे एक बड़ा प्लॉट और मिला है, अगर उसकी डील हो गई ना तो फिर हम लोग गाड़ी भी ले लेंगे। सब कुछ तो हो गया, लेकिन क्या? मेरी ज्वेलरी वो तो रह गई ना। इतना सब कुछ तो ले लिया है। अच्छा खैर छोड़ो, रात को तुम तैयार रहना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम मुझसे शादी से पहले मिलना आया करती थी। अगर इतना तैयार होना है तो फिर डिनर तो बनता है। ऑब्वियसली, इसलिए तो कह रहा हूँ, हमारा पहला बड़ा काम हुआ है तो सेलिब्रेशन तो बनती है। तुम्हें अम्मी का कोई सामान चाहिए तो ले लो, वरना मैं किसी गरीब को दे दूंगा कुछ। आपने मारा है मेरी माँ को। जान ली है मेरी माँ की।
कहती रह गई आपसे, लेकिन आपकी बेहिसी ने मेरी माँ मुझसे छीन ली। चले जाए यहां से, चले जाए। मजबूर माँ तुझसे माफी मांग रही। नहीं अम्मी, हम दोनों ही रोएंगे, एक दूसरे को चुप कौन कराएगा? अम्मी, मारा, मेरा बच्चा, तुझे पता मैं तेरा कितना इंतजार करेंगी है? कहाँ रह गई थी तू? कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुझे देख के मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे तो बस ये फिक्र खाई जाती कि मेरे बाद तेरे साथ क्या सलूक करेंगे। कैसी बातें कर रही है? मर जाऊंगी मैं आपके बगैर। मेरी उम्र भी आपको लग जाए। यार मुझे इस प्लॉट में गड़बड़ लग रही है। अगर सीधा काम होता तो मैं खुद ना कर लेता। जानता हूं कि ऐसे केसेस सिर्फ तू ही हैंडल कर सकता है। मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? जैसे डबल। यार तू मुझे फंसवा तो नहीं देगा? पिछली डील में फंसा था क्या? लाखों का कमीशन मिला है तुझे। देख, अगर तेरा दिल नहीं मान रहा तो रहने दे, मैं किसी और से बात कर लूंगा। नहीं यार, तू तो नाराज हो गया। थोड़ी सी हेरा फेरी करके लाखों का फायदा होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है वैसे। जावेद, जावेद क्या हो गया? कुछ नहीं। देखो, एक तरह से उनके साथ अच्छा हुआ ना, अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। कितनी तकलीफ में थी वो, किस कदर अजियत में थी वो, अच्छी जगह चली गई वो। अल्लाह ने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी बेहिसी ने मेरी माँ की जान ले ली। कितना बदनसीब बेटा हूं मैं कि अपनी माँ की सही से खिदमत भी नहीं कर सका। मायरा ने फिर तुमसे कुछ कह दिया? सब्र करो, मैं उसे बताती हूँ। क्या हो गया है शाहीना, क्या हो गया है? मेरी माँ को गुजरे वक्त ही कितना हुआ है कि तुम फिर से लड़ना झगड़ना शुरू हो गई हो। अम्मी को तो मैंने हमेशा अपनी माँ की तरह समझा। माँ से बढ़ के उनकी खिदमत की मैंने। बहुत नेक खातून थी, जन्नती औरत थी वो, जन्नती। कम से कम मेरे मुंह पे तो झूठ मत बोलो शाहीना। अम्मी की अगर किसी ने खिदमत की है ना, तो सिर्फ और सिर्फ माहिरा। तो एक वक्त का सही से खाना नहीं पूछती थी उनको। बहुत नेक और साबिर औरत थी मेरी माँ। अल्लाह मेरी माँ को जन्नत नसीब करे। जावेद,
मत रोना। अच्छा चलो संभालो खुद को। अम्मी अच्छी जगह चली गई है, उनके लिए सिर्फ दुआ करो बस। कब तक बैठ के सोग बनाती रहोगी? कब तक भाओगी रसवे? मोहल्ले वाले आ रहे हैं फुर्सत देने के लिए, उठो बाहर आओ। किस किस से बातें करूं मैं, थक गई हूं। उठो बाहर आओ। किसी से नहीं मिलना। ओ बीबी के नखरे ना अपने उस बुड्ढे शौहर के सामने दिखाना, वही उठाएगा। हमारे बस की बात नहीं है तुम्हारे नखरे उठाना। और शाहिना को ना सुनने की आदत नहीं है, तुम बात अच्छी तरह जानती हो। अगरबत्ती की बदबू से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे मतली आ रही है। उठो बाहर आओ। किस बात की तकलीफ है आपको? मत करें ये दिखावा। जाएं, जाकर खुशियां मनाएं ना मेरी माँ की मौत की। आपकी तो जान छूट गई। हाँ वैसे ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। भाई देखो, जो बीमार इंसान होता है ना, वो दुनिया पे बोझ होता है, बोझ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने उनकी मुश्किल आसान कर दी, उन्हें अपने पास बुला लिया। तुम रो रही हो? कर दिया इंसान है आप। नफरत करती हूँ मैं आपसे। जिस तरह मेरी माँ को आपने अजियत दे दे के मारा है ना, खुदा करे आप पल पल अजियत में गुजारे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जबान चलाओ। खबरदार, खबरदार, जो अब ये हरकत करने की कोशिश भी की तो जिसकी खातिर मैं आपके इतने जुल्म सहा करती थी ना, वो तो मनो मिट्टी तले जा सोई। अब अगर ये हरकत करने का सोचा भी तो मैं ये भूल जाऊंगी कि मेरा आपसे रिश्ता क्या है। तुम जितना अकड़ के मेरे सामने जुबान चला रही हो ना, सब जानती हूँ। शौहर की शय पे कर रही हो सब कुछ। तुम्हारे शौहर से तुम्हें धक्के देके अगर ना निकलवाया ना मैंने, मेरा नाम भी शाहिना नहीं है। देखो तुम्हारे साथ करती क्या हूँ मैं। जफर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोले। ये लो। क्या है ये? ये तो कुछ रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। तो आपने कराई? ओह अच्छा, आप समझे। नहीं भाई साहब, मुझे नहीं चाहिए। मैं कल ही ये रकम आपके अकाउंट ट्रांसफर करवा दूंगा। नहीं जफर, अगर तुमने ये नहीं दी तो मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ नहीं किया। यार ऐसा हमारे दरमियान में कभी भी नहीं था। वक्ती तौर पर मैं बैंक जरूर गया था, लेकिन अब मैं राह रास्त पर आ गया हूं। ये पैसे तुम्हारे हैं, मुझे माफ कर दो, मेरे गले लग जाओ। भाई साहब, भाई साहब, मेरा दिल आपकी तरफ से साफ हो गया। हम भाई हैं, हमारा रिश्ता मजबूत रिश्ता है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम नहीं जानते मैं कितना खुश हूं आज। मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। गम तो मुझे भी था, लेकिन अब सब ठीक हो गया। ये क्या किया आपने? इतनी बड़ी रकम उसको ऐसे वापस कर दी? तो तुमने सुन लिया है। हाँ, वापस कर दी। मैंने अपना हिसाब पूरा कर दिया। अरे सजा गए हो तुम। वो रकम मेरे बच्चों का मुस्तकबिल थी,
अब वो क्या करेंगे? हाँ, अब वो इज्जत की खाएंगे। तुम उनकी फिक्र छोड़ दो। बच्चों के नसीब में जो होगा वो उन्हें मिलकर रहेगा। तुमने देखा नहीं जफर का पैसा किस तरह उसे वापस मिला। तुमने ज़ेवरात चुराए, मैंने डकैती पड़वाई, लेकिन वो पैसा हमारे किसी काम नहीं आया। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी रकम वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। और मैं हराम छोड़ चुका हूं।